नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत द कश्मीर फाइल्स से। द कश्मीर फाइल्स के रिलीज होने के बाद चारों तरफ राजनीति हो रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी अब प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है और ये माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने साफ तौर पर यह कहना शुरू कर दिया है कि द कश्मीर फाइल्स को जिस तरह प्रेजेंट किया जा रहा है, दरअसल सच्चाई कुछ और है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने यह कह दिया है कि द कश्मीर फाइल्स में जो दिखाया गया है कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ उसको एक विशेष धर्म ने टारगेट किया है, लेकिन ये जो स्थिति हुई थी वो आतंकवादियों के द्वारा हुई थी। आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडितों को भगाया था, ना कि किसी एक खास वर्ग ने भगाया था। यहाँ पर देखा जा रहा है कि गुलाम नबी आजाद कांग्रेस पार्टी का बचाव भी करते नजर आ रहे, तो वहीं ये भी माना जा रहा है कि द कश्मीर फाइल्स को लेकर बीजेपी जो है अब वो कड़े एक्शन में दिखती नजर आ रही है। जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फिल्म को जिस तरह से प्रमोट किया उसके बाद तो सिनेमा घरों में और ज्यादा दर्शकों की भीड़ दिखती नजर आ रही है। गुलाम नबी आजाद ने खुलकर कांग्रेस पार्टी का बचाव किया है, तो वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी को जिस तरह घेरा जा रहा है इसका मतलब है कि बीजेपी राजनीति करना चाहती है। दरअसल आने वाले समय में कई राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले और उस चुनाव से पहले बीजेपी साफ तौर पर इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है ताकि कांग्रेस की छवि और खराब हो। हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और विधानसभा चुनाव में जिस तरह कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद पार्टी में लगातार बगावत हो रही है। पार्टी में लगातार पार्टी के नेता बात करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में यह माना जा रहा है कि पार्टी के कई नेता कांग्रेस का दामन छोड़ सकते हैं, तो बीजेपी की तरफ से यह कोशिश की जा रही है कि लगातार कांग्रेस पार्टी की छवि को खराब किया जाए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अपने साथ मिलाया जाए। इस बीच G23 के नेता जिस तरह पार्टी में बगावत कर रहे हैं और जिस तरह पार्टी के खिलाफ बात करते नजर आ रहे हैं, इससे यह साफ तौर पर माना जा रहा है कि आने वाले समय में गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी और पार्टी के कई बड़े जो वरिष्ठ नेता हैं वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो कांग्रेस पार्टी और ज्यादा टूटती नजर आएगी। हालांकि इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी को बचाने का काम सोनिया गांधी कर रही है। कांग्रेस पार्टी के भविष्य को सुधारने का काम किया जा रहा है, लेकिन पार्टी में अभी भी परिवारवाद चल रहा है। अभी भी परिवारवाद की राजनीति को खत्म नहीं कर पा रही कांग्रेस पार्टी। तो यह माना जा रहा है कि जब तक कांग्रेस से परिवारवाद खत्म नहीं होगा तब तक कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। हालांकि अन्य कई राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उस चुनाव से पहले अगर कांग्रेस पार्टी परिवारवाद को खत्म कर देती है, सोनिया गांधी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देती हैं और इसके अलावा कांग्रेस के कई जो बागी नेता हैं उन्हें पार्टी से फायर कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, तो शायद पार्टी की स्थिति बदल सकती है। हालांकि इन सब के बीच ये माना जा रहा है कि मौजूदा समय के अंदर जिस तरह बदलाव हो रहा है, मौजूदा समय के अंदर जिस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, इसका मतलब है कि कांग्रेस जहां अभी अंदरूनी कलह को सुलझाती नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी अभी अंदरूनी कलह से जूझती नजर आ रही, तो वहीं बीजेपी ने 2024 की तैयारी शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी ने अन्य कई राज्यों के विधानसभा चुनाव को जीतने की तैयारियां शुरू कर दी है। तो यह माना जा रहा है कि बहुत बुरी स्थिति इस वक्त कांग्रेस पार्टी की दिख रही है। कांग्रेस पार्टी एक और जहां कलह के चलते परेशान होती नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ यह देखा जा रहा है कि पार्टी ने अभी कोई अपना मैनिफेस्टो तैयार नहीं किया है, पार्टी ने अपनी कोई नीति नहीं तैयार की है कि आखिरकार आगे कैसे चुनाव में जीत हासिल की जा सके। हालांकि अब देखना होगा कि एक आध महीने में क्या पार्टी के अंदर जो हालात हुए हैं और जिस तरह पार्टी की तरफ से लगातार मीटिंग्स हो रही है, क्या उसके बाद स्थिति बहुत सही होती नजर आएगी। लेकिन इन सब के बीच ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में हालात कांग्रेस पार्टी के लिए ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी को 5 राज्यों में जो हार मिली है उसके बाद सोनिया, राहुल और प्रियंका, इन तमाम बड़े नेताओं के इस्तीफे लिए जाने की बात कही जा रही है। इन तमाम बड़े नेताओं के इस्तीफे जो हैं वो स्वीकार करने की बात की जा रही है। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से सोनिया और प्रियंका पर खास तौर पर दबाव बनता नजर आ रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी इस वक्त मुश्किलों में घिरती नजर आ रही है। फिलहाल द कश्मीर फाइल्स की अगर बात करें तो द कश्मीर फाइल्स को बीजेपी जिस तरह प्रमोट कर रही है, इसका मतलब है कि सीधा सीधा वो चुनाव जीतना चाहती है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ उसमें कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है। फिल्म के जो निर्देशक हैं उन्होंने एक चिट्ठी भी बाकायदा शेयर की है और उसमें इंदिरा गांधी के नाम का जिक्र भी है। तो कांग्रेस पार्टी जो है पहले चुपचाप बैठी हुई थी, लेकिन जिस तरह गुलाम नबी आजाद जैसे नेताओं ने मोर्चा संभालना शुरू कर दिया है, जिस तरह पार्टी के नेताओं ने मोर्चा संभालते हुए सोनिया गांधी को सहारा दिया है, पार्टी को सहारा दिया है, इसका मतलब है कि अब कांग्रेस
कांग्रेस ने बहुत बड़े स्तर पर काम करना शुरू कर दिया। हालांकि 5 राज्यों की स्थितियों की अगर हम बात कर लेते हैं कि वजह क्या रही कांग्रेस पार्टी के हार की, तो कई बड़ी वजह मानी जा रही है। वजह यह मानी जा रही है कि कांग्रेस पार्टी बूथ लेवल पर मजबूत नहीं थी। पंजाब और उत्तराखंड में तो कांग्रेस पार्टी के आने की उम्मीद थी, लेकिन यहां पर अंदरूनी कलह के चलते पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। पंजाब की बात हो और नवजोत सिंह सिद्धू का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। नवजोत सिंह सिद्धू चुनाव हारने के बाद, अपनी सीट खोने के बाद इस तरह मुस्कुरा रहे मानो पंजाब में बहुत शानदार जीत कांग्रेस ने हासिल की है। नवजोत सिंह सिद्धू के चेहरे से लग ही नहीं रहा है कि उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। अभी हाल ही में नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने कुछ दोस्तों के साथ तस्वीर ट्विटर पर शेयर की है और यह माना जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू का रुख अब आम आदमी पार्टी की तरफ हो सकता है। नवजोत सिंह सिद्धू आम आदमी पार्टी की तरफ रुख करते नजर आ रहे हैं। वहीं भगवंत मान की भी एक तस्वीर सामने आई है जिसमें चरणजीत सिंह चन्नी दोनों मुलाकात करें। चरणजीत सिंह चन्नी जो है फूलों का एक गुलदस्ता लेकर भगवंत मान के पास पहुंचे और बधाई संदेश देते नजर आए। तो पंजाब में कांग्रेस पार्टी के और ज्यादा टूटने की आशंका दिखती नजर आ रही है। माना यह जा रहा है कि बहुत बड़े हद तक पंजाब में कांग्रेस को तोड़ने का काम चल रहा है। एक और जहां बीजेपी कोशिश कर रही है गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, पार्टी के और तमाम बड़े नेताओं को अपने साथ मिलाया जाए, तो आम आदमी पार्टी की कोशिश ये है कि तमाम जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, बड़े नेता, उनको अपने साथ मिलाया जाए। अगर इस तरह से स्थिति रही तो जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। साल 2024 से पहले बीजेपी ने अपना गेम प्लान तैयार शुरू कर दिया है। 2024 से पहले बीजेपी की रणनीति बनती नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई टीम बनाना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो जल्द ही उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल का गठन होगा। योगी आदित्यनाथ सीएम के तौर पर शपथ लेते नजर आएंगे। तो इन सब के बीच ये माना जा रहा है कि जिस तरह मौजूदा समय की स्थिति है, बीजेपी 4 कदम आगे चलती नजर आ रही है। बीजेपी जिस तरह 4 कदम आगे चल रही है, इसका साफ मतलब है कि बीजेपी का लक्ष्य 2024 है। 5 में से 4 राज्य में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की, लेकिन पंजाब में उतनी बड़ी सफलता नहीं मिल पाई। हालांकि देखा जा रहा है कि अब आने वाले समय के जो चुनाव है उस पर बीजेपी की नजर है, चाहे गुजरात हो, हिमाचल हो या मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, इन पर बीजेपी की नजर दिखती नजर आ रही है। अगर कांग्रेस पार्टी ने अभी से तैयारियां शुरू नहीं की तो शायद पार्टी के लिए मुश्किलें और बढ़ती नजर आएगी। मौजूदा समय में यह माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं इस वक्त अंदरूनी कलह के चलते परेशान होते नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही में गुलाम नबी आजाद के घर पर एक बैठक हुई थी। उस बैठक के बाद यह माना गया कि शायद पार्टी में जो आपसी कलह है वो पूरी तरह सही हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ होता नजर नहीं आया। तो यह माना जा रहा है कि गुलाम नबी आजाद जैसे जो नेता हैं अभी भी पार्टी में बदलाव की बात कर रहे हैं, लेकिन सोनिया गांधी जो है वो पार्टी में बदलाव नहीं करना चाहती। दरअसल ये माना जा रहा है कि जिस तरह मौजूदा समय के अंदर स्थितियां हैं, इसका साफ मतलब है कि सोनिया गांधी को इस बात का डर है कि अगर अध्यक्ष पद की कमान किसी और को सौंप दी जाती है तो शायद मुश्किल कांग्रेस पार्टी के लिए होती नजर आएगी। अध्यक्ष पद की बात की जा रही तो प्रशांत किशोर का नाम भी चर्चाओं में है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को क्या कांग्रेस पार्टी के साथ आ जाना चाहिए और क्या अब वक्त आ गया है कि सोनिया गांधी को प्रशांत किशोर से हाथ मिलाना चाहिए? इस तरह के सवाल दिखते नजर आ रहे, इस तरह की स्थिति दिखती नजर आ रही है। तो यहाँ पर साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि शायद अगर प्रशांत किशोर को कांग्रेस पार्टी से जोड़ दिया जाता है या प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी के साथ आ जाते हैं तो शायद बहुत बड़े हद तक कांग्रेस पार्टी का भविष्य सुधर सकता है, बहुत बड़े हद तक कांग्रेस पार्टी की स्थिति अच्छी होती नजर आएगी। हालांकि देखना यह वाकई दिलचस्प होगा कि क्या प्रशांत किशोर जैसे चुनावी रणनीतिकार कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति इस वक्त है, पार्टी जिस तरह के हालात से गुजर रही है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी को एक रणनीतिकार की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी को एक ऐसे रणनीतिकार की जरूरत है जो पार्टी को सही दिशा निर्देश दे, जो पार्टी के भविष्य को सुधार सके। इसके साथ ही यह भी माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर वो रणनीतिकार हैं जिन्होंने जिन जिन नेताओं का हाथ थामा उन नेताओं की जीत होती नजर आई। पश्चिम बंगाल में ही देखने को मिला कि ममता बनर्जी के साथ प्रशांत किशोर जुड़े थे और जिस तरह प्रशांत किशोर ने ममता बनर्जी को बंगाल चुनाव जिताया, उसके बाद से माना जा रहा था कि कांग्रेस अब प्रशांत किशोर के साथ जुड़ सकती है, लेकिन बात बन नहीं पाई। दरअसल प्रशांत किशोर चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद पर वो बैठे, सोनिया गांधी इसके लिए तैयार नहीं है। तो सोनिया गांधी को कुछ शर्तों के साथ काम करना पड़ेगा। देखिए, कुछ डील है वो जरूर करनी पड़ेगी और जिस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है उससे साफ तौर पर यह लग रहा है कि कहीं ना कहीं स्थिति बहुत अलग तक नजर आ रही है। अब देखना होगा कि क्या वाकई प्रशांत किशोर जैसे नेता अगर कांग्रेस के साथ जुड़ते हैं तो कितने बड़े हद तक बदलाव होता नजर आएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात
मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।